5 अरबपतियों को लेकर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रही टाइटन पनडुब्बी को बचाने का मिशन नाकाम हो गया है। उसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से गायब हो चुकी इस पनडुब्बी को ढूंढने और यात्रियों को बचाने का अभियान चल रहा था। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि 22 जून को इस पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास मिला है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून 2023 को लापता हुई, जिसके बाद पनडुब्बी की ऑनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने अपने बयान में कहा है, हमने टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया है। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवारों के साथ है। यह पनडुब्बी 18 जून को उत्तरी अटलांटिक महासागर में गायब हो गई थी। ओशन गेट एक्सप्लोरेशन पनडुब्बी ब्रिटेन के समयानुसार 18 जून को लगभग 4 बजे टाइटैनिक के मलबे से 2000 मीटर की ऊंचाई पर लापता हो गई थी। तब से लगातार उसकी तलाश जारी थी। पनडुब्बी जब गायब हुई तो उसमें महज 96 घंटे का ऑक्सीजन बचा था। 22 जून को पनडुब्बी का ऑक्सीजन खत्म हो गया। लापता पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान, ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग, पनडुब्बी कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश और फ्रेंच यात्री पॉल ऑनरी नॉर्जलेट सवार थे। हालांकि राहत बचाव कार्य के दौरान ही एक्सपर्ट्स पहले ही यह दावा कर चुके थे कि पनडुब्बी में सवार यात्रियों का बचना मुश्किल है। रूसी नौसैनिक विशेषज्ञ इगोर कोडिन ने दावा किया था कि यह पनडुब्बी संभवतः समुद्र की सतह पर मौजूद कीचड़ में फंसी हो सकती है। अगर यह पनडुब्बी आपातकालीन संदेश नहीं भेज पा रही तो दुर्भाग्य से यह माना जाना चाहिए कि वह समुद्र तल पर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि बहुत संभव है कि ऊपर आने के समय बाहरी ढांचे पर दबाव कम हो गया होगा और उसके उपकरणों में पानी भर गया होगा। इस बीच एक और पनडुब्बी कमांडर ने दावा किया है कि ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी पर सवार सभी यात्री शायद पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। पूर्व कमांडिंग ऑफिसर एंडी कोल्स ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पनडुब्बी के पास हवा को साफ करने और फिर से रिलीज करने का कोई साधन था। ऐसे में यात्रियों के दम घुटने से पहले ही उनकी मौत हो गई होगी। टाइटन पनडुब्बी को खोजने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे। अमेरिका और कनाडा की नौसेनाओं के अलावा कई एक्सपर्ट्स भी इस खोज अभियान में जुटे हुए थे। यूएस कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक डुबकी लगाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अमेरिका के समंदर के सबसे करीबी बिंदु कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। बहरहाल ओशन गेट कंपनी ने यह नहीं बताया है कि यह हादसा कैसे हुआ और पनडुब्बी में सवार लोगों की मौत कैसे हुई, लेकिन इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।